जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिगेंस इंटीरियर आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और इस आईपीओ में अभी तक लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इस आईपीओ में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग इन इसमें मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 7 फरवरी को ओपन हुआ था और कल 11 फरवरी के दिन क्लोज हो जाएगा। 123 से 130 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 78 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। 12 फरवरी के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 14 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इस आईपीओ के अगर हम अभी तक के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ अभी तक लगभग 1.34 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 2 गुना, एनआई कैटेगरी में 1.3 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 0.1 गुना ही यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो आज का भी पूरा दिन बाकी है और कल का भी दिन बाकी है। तो क्यूआई और एनआई कैटेगरी में जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें लास्ट डे के दिन ही देखने को मिलता है। अगर हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो फिलहाल जो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 35 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, कि लगभग 27% के आसपास फिलहाल चल रहा है। और एक लोट में कंपनी यहाँ पे 1000 शेयर ऑफर कर रही है। 35 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो पर लोट अगर हम देखें तो 35,000 रुपये का प्रॉफिट ये आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो अच्छा खासा लिस्टिंग इन ये देता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप इसको लिस्टिंग इन के लिए ही अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लास्ट डे तक का वेट जरूर कर लें, और लास्ट डे भी आप 12 से 2 बजे के बीच में इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन वो जरूर चेक कर लें। उस टाइम तक अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 30-40% या उससे भी ज़्यादा चल रहा हो और साथ ही इस आईपीओ में नॉर्मली 200 से 300 गुना या आईपीओ अगर सब्सक्राइब हो चुका हो तो आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर उस टाइम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 10-20% के आसपास अगर चल रहा होगा और इस आईपीओ में नॉर्मली 100-200 गुना ही सब्सक्रिप्शन होगा तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें बाद में गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो वो टोटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी प्रेशर बना रहेगा। उस चीज़ को अपना जरूर ध्यान में रख लें और अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। और अगर कोई सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर सोच रहा है तो कंपनी की मेनली अगर हम बिजनेस की बात करें तो 1996 से ये कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। मतलब 28 साल इस कंपनी को हो चुके हैं और कंपनी मेनली इंटीरियर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। मतलब कि इंटीरियर डिज़ाइन जो होता है वो ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी जो ये काम करती है वो बड़े बड़े अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्स, लेबोरेटरी या एयरपोर्ट लॉन्चेज में वो सर्विस है वो देती हुई नजर आ रही है। और कंपनी ने अपने सेगमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो कंपनी ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट हैंडल करती है उसकी एंड टू एंड वो कंपनी उसको कंप्लीट करके देती है। उसका डिजाइन, ड्राइंग या प्लानिंग वगैरह या एग्जीक्यूशन पूरा का पूरा ये कंपनी जो प्रोजेक्ट है वो खुद ही करती है। साथ ही पोस्ट प्रोजेक्ट की सर्विसेज भी कंपनी उसमें प्रोवाइड करवाती है। कुछ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अदर काम भी करती है, जिसमें अगर हम मेनली देखें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और इसके फाइनेंशियल्स भी अगर देखें तो ठीक ठाक कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। पिछले 3 सालों में 155 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़ के 223 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी 5 करोड़ से बढ़ के लगभग 12.25 करोड़ के आसपास हो चुकी है। 55 करोड़ के आसपास इसके पास रिजर्व हैं और 32 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। इसकी जो मार्केट कैप अगर हम देखें वो 294 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। 0.83 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा हाई नहीं चल रहा है। पी रेशियो भी अगर देखें तो वो 16 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और ईपीएस भी कंपनी का ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने रीजनेबल वैल्यूएशन रखी है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप खुद से कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। जो भी अपना डिसीजन ले अपना एनालिसिस करके ही ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।